आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कारक चिन्ह जो होते हैं। वैसे तो कारक बहुत ही आसान है, लेकिन हम कुछ अच्छे से कारक के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कारक चिन्ह क्या है। कुछ ट्रिक्स हैं इसके, जिससे आप अच्छे से जानेंगे कि कारक में ये जो चिन्ह है किस वाक्य के लिए कब उपयुक्त होते हैं। कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगी कि कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते कि हम यहाँ पे क्या करें। जैसे कर्ता ने कर्म को, ये है, आगे मैं आपको बताऊंगी। चलिए ट्रिक भी बताती हूँ। तो वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए कारक, सबसे पहले हम जान जाते हैं कारक क्या है। तो कारक क्या है? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी बोल सकते हैं, कि जिस रूप से वाक्य का संबंध क्या होता है किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, तो उसे क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए तो उसे हम कारक कहते हैं। कारक संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध किससे होता है? क्रिया से। ध्यान से देख लीजिए, कारक संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। और किसी कार्य को करने वाला कारक, यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है, वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अब देखिए यहाँ आ गया कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 7 भेद होते हैं या 8 भेद होते हैं कह सकते हैं। देखिए कारक के कितने भेद होते हैं, यहाँ मैंने लिस्ट बनाई है, 8 भेद होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये कारक के प्रकार या कारक के भेद कह सकते हैं। देखिए कारक को याद करने की एक ट्रिक है। और सभी कारकों को याद कैसे किया जाता है? हिंदी के जो 8 कारक है ना, उनके चिन्हों तथा उनके प्रसंगों को निम्नलिखित सामान्य का पंक्तियों के द्वारा भी याद किया जा सकता है। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, ये ट्रिक है। तो कैसे करेंगे? कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे, यह क्या है? कारक के ट्रिक है कारक याद करने की। एक बार मैं फिर से बोल रही, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, वो, अरे। समझ में आ गया? अब हम डिटेल में जानेंगे कर्ता क्या है, कर्म क्या है, करण क्या है, संप्रदान क्या है, अपादान क्या है, संबंध क्या है, अधिकरण क्या है, संबोधन क्या है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं आगे। देखिए पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह ने क्या होता है? ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता, अर्थात लुप्त होता है। कर्ता कारक के उदाहरण देख लीजिए। कर्ता ने, पहला क्या है? कर्ता ने, मैंने आपको वो लिस्ट बता दी है, तो आप देख लेना। कर्ता ने, तो देखिए उदाहरण देखते हैं हम, क्या है? रमेश ने पुस्तक पढ़ी, सुनील खेलता है। अब ये देखिए यहाँ ने लुप्त हो गया है। पक्षी उड़ता है, मोहन ने पत्र पढ़ा, सोहन किताब पढ़ता है, राजेंद्र ने पत्र लिखा, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो क्या है? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह ने है और कभी कभी वाक्य में नहीं होता। जैसे देखिए रमेश ने, तो यहाँ पे ने है, रमेश यानी संज्ञा हो गया। पुस्तक पढ़ी, क्रिया क्या हो गई? पढ़ना, तो ने है। अब दूसरा देखिए हो गया पक्षी उड़ता है, तो यहाँ पक्षी ने उड़ता है, ने यहाँ पे हम करेंगे तो उचित नहीं होगा ने यहाँ पे। तो पक्षी उड़ता है, पक्षी क्या हो गया? संज्ञा। और उड़ता है, उड़ना क्या हो गया? क्रिया। तो यहाँ पे ने उचित शब्द नहीं है, लेकिन है यही कि कर्ता यहाँ पे क्रिया करने वाले का बोध हो रहा है। तो समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं कर्म कारक। अब देखिए कर्म कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म के साथ को विभक्ति आती है, इसकी यह सबसे बड़ी पहचान होती है। देखिए कर्ता था ये,
संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े, लेकिन फल पड़े उसके बाद क्या हो, उसे कर्म कारक कहते हैं। किसको? जब को विभक्ति आती है तो उसको क्या कहते हैं? कर्म कारक। यह इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। को, कर्ता ने कर्म को। और कभी कभी ये भी होता है कि को विभक्ति लोप भी होता है। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण क्या है कि उसने सुनील को पढ़ाया, मोहन ने चोर को पकड़ा, लड़की ने लड़के को देखा, कविता पुस्तक पढ़ रही है। अब देखिए यहाँ को लुप्त है। गोपाल ने राधा को बुलाया, मेरे द्वारा यह काम हुआ। अब मेरे द्वारा यह काम को हुआ, को यहाँ पे लुप्त है, लेकिन को हम उचित चिन्ह नहीं है, यहाँ पे वाक्य अशुद्ध लगेगा अगर हमने लिखा मेरे द्वारा यह काम को हुआ। कृष्ण ने कंस को मारा, देखिए उचित वाक्य यही है, लेकिन कहीं कहीं पे लुप्त होता है क्योंकि वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है जहाँ पे हम को करेंगे। जैसे देखिए कविता पुस्तक पढ़ रही है, कविता पुस्तक को पढ़ रही है नहीं बोलेंगे, लेकिन कविता पुस्तक पढ़ रही है, पर यहाँ पे क्या है, क्रिया का प्रभाव फल पर पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्म कारक। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ट्रिक है कि कहना और पूछना के साथ से प्रयोग होता है, इनके साथ को का प्रयोग नहीं होता। जैसे देखिए कबीर ने रहीम से कहा, मोहन ने कविता से पूछा, रजत ने हिमांशु से पूछा। तो यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग उचित नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया को के जगह से, को का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कहना और पूछना के साथ हमेशा से का प्रयोग होता है। ये ट्रिक है, इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, ये देख लीजिए। इस टाइप के डाउट वाले क्वेश्चन जो कंफ्यूज करते हैं वो ज़रूर एग्जाम में आते हैं, तो ये ट्रिक देख लो आप लोग। नेक्स्ट है, देखिए क्या है, करण कारक। तो करण कारक क्या है, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। और इसकी मुख्य पहचान क्या है, से अथवा द्वारा। करण कारण के उदाहरण देखिए, रहीम गेंद से खेलता है, से और द्वारा इसकी क्या है पहचान, इसके कारक चिन्ह हैं। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, प्रशांत गाड़ी चलाता है। यहाँ भी कहीं कहीं पे लुप्त होते हैं सब, जैसे प्रशांत गाड़ी को चलाता है, अशुद्ध वाक्य को तो प्रशांत गाड़ी चलाता है। यहाँ गेंद से, लाठी द्वारा और गाड़ी चलाता है, क्या हो गया, करण कारक हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं, जिसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, किंतु उसका अर्थ उसके अर्थ के लिए होता है। करण कारक के ये उदाहरण होते हैं, कैसे, जैसे सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, माँ बच्चे को खिलौना देती है, माँ बेटे के लिए सेब लाई, अमन ने श्याम को गाड़ी दी, मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ, मैं बाजार को जा रहा हूँ, भूखे के लिए रोटी लाओ। तो देखिए क्या कहता है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, और इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, को भी प्रयुक्त होता है, मतलब इस। अब देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें क्या होता है, कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए ही होता है। नेक्स्ट है संप्रदान कारक, मैंने इधर बता दिया ये। नेक्स्ट है अपादान कारक। क्या है, अपादान कारक। अब देखिए अपादान कारक क्या है, अपादान का मतलब होता है अलग होना। क्या मतलब हुआ, अपादान मतलब अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना मालूम चलता है उसे क्या बोलते हैं, अपादान कारक। करण कारक की तरह अपादान कारक का चिन्ह भी से है। क्या है, से। ये देखिए जैसे करण का है से, वैसे अपादान का भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता के लिए होता है और अपादान में अलग होना होता है। मीनिंग देखिए दोनों का अलग है, से है पर करण में क्या होता है, सहायता होता है, और अपादान में अलग करता है। अपादान कारक के उदाहरण देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, राहुल के हाथ से फल गिरता है, गंगा हिमालय से निकलती, अलग होना है यहाँ। लड़का छत से गिरा है, पेड़ से पत्ते गिरे, आसमान से बूंदे गिरी, वह सांप से डरता है, दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, चूहा बिल से बाहर निकला।
अब है संबंध कारक। तो देखिए संबंध कारक क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे क्या बोलते हैं, संबंध कारक। इससे नाम से स्पष्ट होता है संबंध। तो क्या बोलता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध हो दूसरी वस्तु से, तो उसे क्या बोलते हैं, संबंध कारक। इसकी मुख्य पहचान क्या है, का, की, के। संबंध कारक के चिन्ह है का, की, के। जैसे राहुल की किताब मेज पर है, संबंध बता रहा है, किसकी किताब मेज पर है, राहुल की। संबंध क्या है किताब का, राहुल की। ठीक है, सुनीता का घर दूर है, का, की, के। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अब देखिए अधिकरण कारक क्या है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में, पर। अधिकरण कारक के उदाहरण देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। में, पर इसके चिन्ह हैं। तो घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। तो यहाँ घर पर, घोंसले में और सड़क पर क्या है, अधिकरण है। ध्यान दीजिए, बहुत इजी है, बस आपको ये ट्रिक देखना है और एक बार अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएंगे सारे कारक चिन्ह। नेक्स्ट है संबोधन कारक। अब देखिए संबोधन कारक क्या है, संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने, संबोधन मतलब नाम होता है, आपको पता है। तो संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, संबोधन कारक। इसका संबंध न क्रिया से और न ही किसी दूसरे शब्द से होता है, यह वाक्य से अलग ही रहता है और इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। संबोधन कारक के उदाहरण देखिए, खबरदार, रीना को मत मारो, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आ। तो देख लीजिए संबोधन कारक का जो है कोई चिन्ह नहीं होता। ये है खबरदार, रीना को मत मारो। ये समझ में आ गया क्या बोल रहा है कि संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं और इसका संबंध न तो क्रिया से होता और न ही दूसरे शब्द से होता और न ही इसका कोई चिन्ह होता। तो समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या देखेंगे, कर्म और संप्रदान कारक में अंतर देखते हैं। कर्म क्या है, कर्म कारक और संप्रदान कारक, इसमें अंतर देखिए। तो कर्म और संप्रदान कारक में अंतर क्या है, देखिए इन दोनों कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है। को चिन्ह क्या होता है, को। हमें यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो देखिए मैं आपको अंतर बता रही हूँ, कर्म को, संप्रदान को, तो दोनों में को आता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता। मैंने बता तो दिया आपको कि कर्म में कौन सा को लगता है और संप्रदान को कौन सा कब यूज होता है, लेकिन मैं आपको अंतर बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इन दोनों कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल क्या होता है, कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में देने के भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग होता है। जैसे विकास ने सोहन को आम खिलाया, मोहन ने सांप को मारा, राजू ने रोगी को दवाई दी और स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। अब देखिए करण और अपादान कारक में क्या अंतर है, करण और अपादान कारक में अंतर निम्नलिखित है। क्या है, करण और अपादान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु अर्थ के आधार पर क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। किस प्रकार, करण कारक में पर जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है वहीं पर अपादान कारक में अलग होने के लिए किया जाता है और कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। तो लेकिन अपादान में अलगाव या दूर जाने का भाव निहित होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, मैं कलम से लिखता हूँ, जेब से सिक्का गिरा, बालक गेंद से खेल रहा है, सुनीता घोड़े से गिर पड़ी और गंगा हिमालय से निकलती है। तो देखिए मैं आपको ये वर्कशीट दे रही हूँ, इस वर्कशीट को अगर आप करोगे ना तो आपके जो कारक चिन्ह है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप ये वर्कशीट करके देखेंगे। आप लोग करिए ये वर्कशीट, तो आपका पूरा कारक चिन्ह जो भी डाउट होगा ना वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, तो आपके एक एक डाउट जो भी शंका है आपकी वो सारी शंकाएँ दूर हो जाएंगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।